साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें जो दिए गए समीकरण हैं इनको हमें दो विधियों से हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को आपने पहले ही प्रश्नावली 3.2 में हल किया था और ये विलोपन विधि इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले विलोपन विधि से हम समीकरण 2 को प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखें, विलोपन विधि में क्या होता है कि जो दिए गए समीकरण हैं उनके जो चर के गुणांक हैं, यानी यहाँ पर दो चर हैं x और y, ये चर हैं और 10 ये क्या है, अचर है। तो यहाँ पर हमें किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है समीकरण 1 के और समीकरण 2 के। तो यहाँ पर यदि हम x के देखते हैं, चर यहाँ पर 3 है और समीकरण 2 में जो चर है यहाँ पर x है, इसका गुणांक 2 है। तो यहाँ पर हमें ये 3 है, ये 2 है, इसको हमें बराबर करने के लिए समीकरण 1 को यदि हम 2 से गुणा करें और समीकरण 3 को 2 से गुणा करें 3 से, तो यह जो है समीकरण बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए आसान होगा यदि हम y के गुणांक को बराबर करें। तो y में हमें केवल इसमें 4 है और समीकरण 2 को यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यह भी 4 हो जाता है। और पुनः हम यहाँ पर चिन्ह विपरीत है तो हम इसको जोड़ लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आसान तरीका है कि लिखेंगे समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, समीकरण 1 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण को। तो देखें 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस 2 दूना 4y और बराबर 2 दूना 4। अब यहाँ से हमने 2 से गुणा कर दिया। अब समीकरण 1 को इसके नीचे लिखकर जोड़ेंगे। समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10 है। अब यहाँ से जोड़ने पर हमें विलोपन विधि में किसी एक राशि को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर हम y की जो राशि है इसे विलुप्त करेंगे, यानी समान और विपरीत चिन्ह है तो ये घट जाएगा। राशियाँ समान हैं और चिन्ह विपरीत हैं तो ये जोड़ने पर कट जाएगा। 4y से 4y कैंसिल हो गया। 4x और 3x इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा बराबर 10 और 14 दोनों को जोड़ लें तो हो जाएगा 10 + 4 हो जाएगा 14। यहाँ से हमें मिल जाएगा x का मान आ जाएगा यानी 14 और ये 7 जो है x के साथ गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा 7 और काटेंगे तो आएगा 2, यहाँ पर मिलेगा 2। तो x बराबर आ गया हमारा 2। यहाँ पर x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 3x और x के स्थान पर लिखेंगे 2। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे 2 + 4y और बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। x का मान हमने इसमें क्या रख लिया, 2। अब इसी को सरल कर लेना है तो यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर 10 हो गया और ये 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 6 है बराबर उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो y का मान आ गया यहाँ से y बराबर 4/4 बराबर काटेंगे तो आएगा 1। तो y का मान आ गया यहाँ से y बराबर 1। तो यहाँ पर हमें x का मान मिलता है 2,
यक्स का मान मिला 2 और वाई का मान 1 मिला। तो ये विलोपन विधि से हमने इसको हल कर लिया। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखें यहाँ पर यह हमारा प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 और 2 में जो भी हमारे लिए सरल होगा उससे हम यक्स का मान वाई के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए होगा सरल समीकरण नंबर 2। इसका हम मान लिखेंगे, यक्स का मान वाई के पदों में लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये समीकरण नंबर 2 है। किसी एक समीकरण का मान यक्स का मान वाई के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखें हम समीकरण 2 से बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण हमारा 2 है 2x - 2y = 2। यहाँ पर देखें 2 सभी पदों में है, तो यदि हम 2 से भाग कर दें तो और सरल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - y = 1, यानी 2 से 2 सारे पद कट गए यदि हम 2 से भाग करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमें मिल सकता है x बराबर, यानी x का मान एक तरफ करेंगे और y को दूसरी तरफ करेंगे। इसमें यह होता है कि x का मान y के रूप में अथवा y का मान x के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हम x का मान y के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा, माइनस को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। और इसे हम समीकरण नंबर 3 का नाम देते हैं। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से यक्स का मान, यानी हमने यक्स को समीकरण 2 से बनाया है तो उसमें नहीं रखना है, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर देखें जो समीकरण हमारा 1 है वह है 3x। क्या है? 3x। तो x के साथ लिखेंगे 1 + y, 1 + y + 4y और बराबर ये हो जाएगा 10। अब इसे सरल करके y का मान निकालना है। तो यहाँ से देखें 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y। 3y यहाँ पर पहले हमें लिखना था 3, 3 का गुणा 1 में तो 3 और 3 का गुणा y में तो 3y + 4y बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ से देखें ये जो 3y और 4y हैं जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7y बराबर, 3 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7y बराबर 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा। यहाँ से y का मान निकलेगा 1, यानी y बराबर हो जाएगा y बराबर यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 7/7। तो यहाँ से हमें 7 से काट दें तो 1 आएगा, y बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से एक उत्तर हमें प्राप्त हो गया, y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 3 है, x बराबर 1 + y है, 1 प्लस और y के स्थान पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1 और 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2। तो x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों विधियों में, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर और विलोपन विधि से हल करने पर दोनों का उत्तर आसान तरीके से हल कर लिया गया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयोगी लगी। तो आपको इसमें कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, जो भी आपको विधि उपयुक्त लगती है उसका नाम विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो विधि ज़्यादा समझ में आई है उसे लिख सकते हैं और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।